हेलो फ्रेंड्स, दिस इज A1 क्लासेस और मैं आलोक गुप्ता। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे, एक कैलकुलेशन कसना सीख रहे थे कि बिना पूरा कैलकुलेशन किए हुए हम लोग यूनिट डेट से और टेंथ डिजिट के माध्यम से कैसे बड़े बड़े सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी क्रम में मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा जिसके चलते आप उन क्वेश्चंस को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर बताइएगा मेरे को। आज का क्वेश्चन है मेरा 834 मल्टीप्लाइड बाई 67। और आज मैं आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बनाऊंगा। मेरे आज के ऑप्शंस हैं 54768, दूसरा ऑप्शन है 58328, तीसरा ऑप्शन है 54578 और लास्ट ऑप्शन है 55878। ठीक है, तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं और आपको इसका आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, फिर देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमारा कैसे फेल होता है या हम लोग कहां पे फंस जाते हैं उस कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एक नई टेक्निक्स जिसका नाम है डिजिटल सम। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट कैसे आएगा? 7 4 जा 28, 8 आएगा और 2 कैरी आएगा। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस देखने पर मेरे को सभी ऑप्शंस में, चारों के चारों ऑप्शंस में मेरे को 8 दिख रहा है। इसका मतलब 4 में से कोई भी ऑप्शन अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हम लोग इधर ही फंस जाएंगे। ठीक है, हाँ इधर ही फंस जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10th डिजिट पे जाएंगे कि इसका 10th डिजिट चेक करें, क्योंकि मेरे को इसमें 10th डिजिट 6 है, इसमें 2 है, इन दोनों में 7 7 है। तो चेक करते हैं कि इसका 10th डिजिट क्या होगा। अब 10th डिजिट चेक करने के लिए मैंने बताया था 10th डिजिट कैसे निकालते हैं, आपको आता है ना। उसकी टेक्निक ये है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे। ओके, तो 6 4 जा 24 एंड 7 3 जा 21 और 2 कैरी है हमारा, तो 4 1 5 2 7, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा उसका 10th डिजिट 8 होगा। राइट, अब 10th डिजिट 8 है। अब फिर से हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या है कि अभी हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास में 2 10th डिजिट में 7 मिल गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप कहेंगे कि 100 प्लेस चेक करें, लेकिन 100 प्लेस चेक करने में हमको काफी समय लग जाएगा और इतना अगर हम एक क्वेश्चन में समय देंगे तो फिर हमारा टाइम नहीं बचेगा। मतलब एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक नई टेक्निक, जो नई मेथड है हमारा, वो यूज करते हैं। उसका नाम है डिजिटल सम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि डिजिटल सम होता क्या है। चलिए उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, मेरा है क्या? डिजिटल सम। अब आप कहेंगे डिजिटल सम होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम वो चीज है जब हम उस संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। जैसे अगर हम 9 से डिवाइड करें 169 को, यानी हमको 169 का डिजिटल सम चेक करना है कि 169 का डिजिटल सम क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे? जिस संख्या का डिजिटल सम चेक करना है उसको हम
9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा। कैसे हम डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और 7 9 9 8 जा 72 और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 7। तो हम ये कहेंगे कि इसका डिजिटल सम 7 होगा, ठीक है, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, मतलब ये कैसे डिजिटल सम 7 है, तो इसका एक और मेथड है, मैं बताता हूं कि इसका डिजिटल सम और कैसे फाइंड कर सकते हैं। 169 का ही डिजिटल सम हमको निकालना है, तो 169 का डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, इसके जो डिजिट्स हैं 1 प्लस 6 प्लस 9 यानी तीनों डिजिट का सम निकाल लें और जो 9 है इस 9 का सम निकाल लें। तो क्या होगा 6 1 7 9 16, यहां 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है। अब 9 से या तो हम पहले डायरेक्ट डिवाइड कर दें या फिर इसका डिजिट का सम ले लें फिर 9 से डिवाइड कर दें। अब क्या होगा, अब भी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां से जो रिमाइंडर होगा, जो शेष फल होगा वो अभी भी 7 बचेगा, रिमाइंडर 7 होगा, तो यही इसका डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अगर हमको 169 का डिजिटल सम निकालना था तो आपने इसको 9 से डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर आया वही संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप इसके डिजिट का सम कर दीजिए, 6 1 7 9 16, मतलब ऐड कर लीजिए इनका डिजिट का सम, 16 आ गया और 9 है 9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर 7 बचेगा, तो इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस संख्या का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं डिजिटल सम निकालने का। तीसरा तरीका है डिजिटल सम निकालने का, वो ये है, हाँ, आपको 9 से नहीं डिवाइड करना है अगर, तो आप डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपको 169 का डिजिटल सम निकालना है, 169 का, तो क्या करेंगे, हम इसी के डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। इसका डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है, 9 6 15 1 16, कितना आ गया, 16 आ गया डिजिटल सम। अब क्या करेंगे, हम इसको जब तक हम डिजिटल सम तब तक निकालेंगे जब तक, अभी 2 डिजिट का है ना, 16 है, ठीक है। अब 1 डिजिट तक पहुंचेंगे तो 1 डिजिट तक क्या करेंगे, इस 16 को फिर से ऐड कर दें, 16 को फिर ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब 16 के डिजिट का सम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 6 दैट इज 7, फिर हमको यहाँ से 7 मिल गया, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7। तो तीसरा मेथड ये है कि हम डिवाइड नहीं करें तो इनके डिजिट का सम निकालें, ठीक है, सम आएगा 16। अब हमको उसको अभी एक 2 डिजिट का है, सिंगल डिजिट तक पहुंचना है, तो फिर से हम इसके डिजिट का सम कर दें तो 1 प्लस 6 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया। मतलब हम कैसे भी करके डिजिटल सम निकालेंगे 7 ही आएगा, ठीक है। और एक और लास्ट मेथड है डिजिटल सम निकालने का, मतलब ये और अच्छा है, मैं ज्यादा टाइम यही वाले मतलब मेथड यूज करूंगा, तो आप लोग भी इसको कॉपी करिए। जैसे आपको निकालना है 169 का डिजिटल सम, तो आप क्या करेंगे कि जो 9 है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 9 को इग्नोर क्यों कर देंगे, क्योंकि जब आप 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0, ठीक है। तो इसका 9 को, जैसे आपको 9 का डिजिटल सम निकालना है तो 9 का डिजिटल सम क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 0 कह लो या 9 कह लो, लेकिन हम मोस्टली 0 बोलते हैं, तो इसका डिजिटल सम, रिमाइंडर 0 है तो डिजिटल सम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 169 का डिजिटल सम निकालना है, डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे कि जो 9 है उसको हम काट देंगे, इसमें हमने इसको 9 को काट दिया क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या है 0 है, ठीक है। अब 1 और 6 बचा, 1 और 6 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 दैट इज 7। तो यहां से डायरेक्ट डिजिटल सम आ गया, ना हमको डिवाइड करना पड़ा ना हमको कुछ करना पड़ा। 9 है उसको अलग करते जाओ, मतलब उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा और जो बाकी डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लो और जो सम आ जाएगा वही इसका डिजिटल सम हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा 9 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमारा 9 से कम ही बचेगा ना, 9 तब बचेगा, तो एक बार और एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे हम उसको, ठीक है। तो डिजिटल सम हमेशा 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, ओके। मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड का यूज करके मैं अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, तरीका ये होता है, जैसे देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ।
सबसे पहले मैं छोटा सा मल्टीप्लिकेशन बताता हूं कैसे करते हैं। आपने किया 15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके। 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आएगा? 15 7 जा 105, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना डिजिटल सम इसका आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमको उतना ही डिजिटल सम मिलेगा, डिजिटल सम डीएस, ठीक है, डीएस लिख रहा हूं उसको डिजिटल सम को। तो 15 7 या 105 जितना डिजिटल सम इसका होगा उतना ही डिजिटल सम उसका होना चाहिए, तभी तो हम आंसर मैच करा पाएंगे, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? 15 का डिजिटल सम क्या होगा? 156, ठीक है, और इंटू 7 है, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा मेरा 15 का हो जाएगा डिजिटल सम कितना? 6, और ये मल्टीप्लाई है, और 7 का डिजिटल सम हो जाएगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 6 7 जा 42, अब 42 का फिर डिजिटल सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 दैट इज 6, तो इसका डिजिटल सम आएगा क्या? 6 आ जाएगा। वो जो हमारा आंसर क्या है? 15 7 जा कितना है? 105। अब इसका डिजिटल सम चेक करेंगे तो 1 0 का डिजिटल सम 0, 5 का डिजिटल सम 5, मतलब जो एक 1 अंक के जो डिजिट होते हैं डिजिटल सम वही हो जाता है, ठीक है। तो 5 + 1 दैट इज 6। तो कहने का मतलब ये है कि जितना डिजिटल सम इसका था उतना ही डिजिटल सम इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसी टेक्निक का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैं लिखूं क्या? 24 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 8, ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो हाँ, अब मैं आपको इसके चार ऑप्शन बना देता हूं। इसका हो जाएगा 8 4 32, और 8 2 16 392, मतलब 192 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे 19 इसका आंसर आएगा जो 192 हो जाएगा, ओके। अब मैं इसको बताता हूं कि इसका डिजिटल सम 2 का डिजिटल सम 2, और सॉरी इसका डिजिटल सम 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 48, और 48 का डिजिटल सम निकालोगे तो क्या आएगा? 4 + 8 दैट इज 12। फिर यहां से डिजिटल सम आ जाएगा 3। तो जो फाइनली डिजिटल सम आएगा वो आएगा इस संख्या का 3, ओके। अब हमें चेक करना है कि क्या यही डिजिटल सम आंसर का भी आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर का भी डिजिटल सम वही आना चाहिए ना, तो 192 का डिजिटल सम कैसे चेक करोगे आप? इसका क्या हो जाएगा? 1 + 9 + 2 है। अगर आप जैसे 9 2 11 + 12 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 1 + 2 दैट इज 3, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आप इस 9 को कट कर दीजिए, मतलब इसको 0 हो जाएगा, 2 + 1 3, मतलब डिजिटल सम यहाँ भी 3 आ रहा था और यहाँ भी 3 आ रहा। इसका मतलब कहने का ये है कि जितना डिजिटल सम इस संख्या का है, लेफ्ट हैंड साइड का है, उतना डिजिटल सम राइट हैंड साइड का होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, आप इस चीज का कैसे अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस में। चलिए मैं आपको फिर से वही क्वेश्चन लिख देता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले दिया था। मेरा सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्या था? वो ये था 8 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 67, मैंने आपको ये दिया था, ठीक है। और चार ऑप्शंस में आपके लिए लिख देता हूं, वो क्या थे मेरे? 5 4 7 6 8, 5 8 3 2 8, और 5 4 5 7 8, और 5 5 8 7 8, ठीक है। ये मेरे चार ऑप्शंस हैं, A B C और D, ये चार ऑप्शंस हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करना है और अपना जल्दी से आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आप इसका सबसे पहले सॉल्व करते समय यूनिट डिजिट चेक किया करें, ठीक है, बाद में डिजिटल सम लगाया करें। तो डिजिटल यूनिट डिजिट कैसे चेक करेंगे? 7 4 जा 28, यहाँ 8 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, और 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करेंगे हम लोग?
10 डिजिट चेक करेंगे, 10 डिजिट चेक करते हैं इसका जल्दी से। तो इसका 10 डिजिट चेक करेंगे तो आएगा कितना, 7 आएगा इसका 10 डिजिट। ओके, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी भी मेरा ये बचा है, ये बचा है। अब 100 प्लेस चेक करना पड़ेगा, तो 100 प्लेस चेक करने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए अब मैं इसका डिजिटल सम से इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इसको डिजिटल सम से सॉल्व करने में क्या होगा, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 8 3 11 4 15, 15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6 और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 7 + 6 13, मतलब इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4। हाँ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। कहने का मतलब ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। अब हमको चेक करना है कि 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी चेक करते हैं। 5 4 9, तो एक 0 हो जाएगा। 5 7 12 8 20, मतलब इसका डिजिटल सम आ जाएगा 2। ओके, और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 5 5 10 8 18 7 25 8 33 9 4 9 3 या 27, मतलब इसका डिजिटल सम आ जाएगा हमारा 6। ओके, आप लोग इसका डिजिटल सम निकाल लीजिएगा, इसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो इसका भी डिजिटल सम 6 है और इस ऑप्शन का भी डिजिटल सम 6 है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 55878। ओके, तो हम लोग यहां से इस आंसर तक पहुंच जाएंगे और इसको सॉल्व करें, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट चेक करिए, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है तो 10 डिजिट चेक करिए, 10 डिजिट चेक करेंगे तो 10 डिजिट भी मैच कर रहा है तो आप डिजिटल सम पे चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इतना सब क्यों करें, डायरेक्ट हम डिजिटल सम से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट डिजिटल सम से ही सॉल्व कर लें, सीधा डिजिटल सम निकालें, इसका डिजिटल सम निकालें और देख लें क्या डिजिटल सम आ रहा है, 4 ऑप्शन का डिजिटल सम देखें और आंसर मैच कर लें। बस इसमें यह होगा कि आपको चारों संख्याओं का डिजिटल सम निकालना होगा अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो, लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे एक बार तो आपके हो सकते हैं 1-2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप उसका यूनिट डिजिट चेक करें कि इस आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, और जब यूनिट डिजिट मैच कर जाए तो फिर 10 डिजिट की तरफ देखें। ठीक है, और अगर उधर से नहीं बन रहा है काम तो हम उस क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व कर लें, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब मैं आपको आज के वीडियो का एक और क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप लोग देखिएगा, आप लोग उसमें फंस जाएंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया 937 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 937 होल स्क्वायर क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में फिर से आपके लिए लिख देता हूं। इसका हो जाएगा ऑप्शन 8 3, ओके 8 3 6 2 6 9 2 6 9 8 7 2 4 6 9 8 7 7 9 6 9 और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 8 7 4 7 6 9। ओके, अब इसको सॉल्व करना है जल्दी से, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग लिखेंगे क्या, 937 मल्टीप्लाइड बाई 937। आप लोग ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे। इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 7 7 जा 49, 9 4 क्या आएगा। देखा आपने, चारों ऑप्शन में मेरा यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, 9 9 9 9। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपने देखा कि इसका 10 डिजिट भी सभी का सेम है, 6 6 6 6, तो आप ये चेक ही नहीं करेंगे, ना आप यूनिट डिजिट पे जाएंगे ना आप 10 डिजिट पे जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही डिजिटल सम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया ना कैसे निकालते हैं डिजिटल सम। एक बार फिर से बताता हूँ, इसमें डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, 3 7 10, तो इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा और यहाँ 9 कैंसिल होगा, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा।
1:1 दैट इज 1, मतलब इसका डिजिटल सम 1 आएगा, दोनों का, इसका भी डिजिटल सम 1 आएगा और इसका भी डिजिटल सम 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से डिजिटल सम 1 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन वो वाला ट्रू होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। अब हमको ऑप्शन चेक करना है कि डिजिटल सम किसका 1 है, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, 9 एक हट कर जाएगा मेरा, 6 2 8 6 14 3 7 8 25, 25 मतलब 7, इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 9 इसका कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10 2 12 7 19 60 27, इसका डिजिटल सम 27 मतलब 9 3 27, रिमाइंडर 0, तो इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम चेक करेंगे तो 9 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 13 7 20 28, हाँ तो 28 मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम 1 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 1 है और इसका डिजिटल सम निकालेंगे 9 8 7 15 4 19 7 26 6 32, 32 का मतलब 9 3 27, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5। तो मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या करिए, बिना कैलकुलेशन करके ये ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको इसका सॉल्व भी करना है तो आप लोग सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 8 7 7 9 6 9। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे, कैसे भी सॉल्व करेंगे, चाहे आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करिए, चाहे 10th डिजिट से सॉल्व करिए, चाहे सीधा मल्टीप्लिकेशन करिए, आपका आंसर यही आएगा फाइनली, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। आप डिजिटल सम कहाँ अप्लाई करते हैं, वहां अप्लाई करते हैं जहां आपका यूनिट डिजिट मेथड काम ना करे, 10th डिजिट भी मेथड भी काम ना करे, तो आप लोग डायरेक्ट डिजिटल सम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं वहां पे कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे डायरेक्ट आपसे ऐसे कैलकुलेशन करवाता है और बहुत स्पीड से आपको कैलकुलेशन करनी होती है, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट सीधा डिजिटल सम लगाते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और आप जिसने मेरा पिछला वाला वीडियो ना देखा होगा, जिसमें मैंने सिखाया था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और 10th डिजिट कॉन्सेप्ट, तो उस वीडियो की लिंक मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपके कमेंट्स ले दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।